हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है ओके पॉइंट 247 में। मैं आप लोगों के लिए भूगोल विषय की पाठ्य योजना प्रकरण वर्षा लेकर आई हूँ। यदि आपको हमारी पाठ्य योजना अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए देख लेते हैं एक सरसरी नज़र से हम पाठ्य योजना। यह हमारी पाठ्य योजना है। सामान्य उद्देश्य, फिर उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग डालेंगे। फिर उसके बाद हमारी सहायक सामग्री होगी। अगली हेडिंग होगी पूर्व ज्ञान। फिर अगली होगी प्रस्तावना, प्रश्न, उद्देश्य कथन के बाद हम प्रस्तुतिकरण, पाठ को जो हम पाठ्य योजना वर्षा है उसे हम प्रस्तुत करेंगे। यह हमारी पाठ्य योजना है। इसके बाद पाठ्य योजना जब समाप्त हो जाती है तो हम जो पाठ्य योजना होती है उसके आधार पर बच्चों से कुछ पुनरावृत्ति प्रश्न पूछते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद निरीक्षक कार्य करते हैं और मूल्यांकन कार्य देते हैं। मूल्यांकन कार्य देने के बाद जब बच्चों को मूल्यांकन कार्य कर लेते हैं उनका, तो उनको घर के लिए कुछ गृह कार्य देते हैं। तो यह हमारी पाठ्य योजना है। तो चलिए हम इस पाठ्य योजना को विस्तृत रूप में देखते हैं। विस्तृत रूप में देखने के लिए पहली हेडिंग डालेंगे हम पाठ्य योजना। पाठ्य योजना में पहला विद्यालय का नाम, आप जिस विद्यालय में पढ़ा रहे हो उस विद्यालय का नाम, दिनांक, जिस दिनांक को आप पढ़ा रहे हो उस दिनांक को लिखेंगे, कक्षा जिस कक्षा में, उसके बाद वर्ग में जिस वर्ग में आप पढ़ा रहे हैं उस वर्ग को लिखेंगे। चक्र, जिस घंटी में आप पढ़ा रहे हैं वहाँ पे घंटी लिखेंगे। अवधि, जितने मिनट की आपकी घंटी की होगी वहाँ पे अवधि लिखेंगे। विषय, सामाजिक विज्ञान। उप विषय, आप उप विषय क्या है, आपका भूगोल है वो भूगोल लिखेंगे। प्रकरण क्या है, वर्षा। आप प्रस्तावना प्रश्न निकाल लेते हैं। उसके बाद जो आपको प्रकरण मिलता है वर्षा, वो आप वर्षा लिखते हैं। आगे अगली हेडिंग डालेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में पहला, छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, छात्रों को भौगोलिक ज्ञान कराना। तीसरा, छात्रों को प्रकृति प्रेम उत्पन्न कराना। चौथा, छात्रों को मानसिक शक्तियों का ज्ञान कराना। पांचवा है छात्रों को मौसम के बारे में जागृत करवाना। अगली हेडिंग है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में लिखते हैं पहला, छात्रों को वर्षा के बारे में जानकारी देना। दूसरा, छात्र वर्षा के प्रकार जान सकेंगे। तीसरा, छात्र वर्षा के प्रकार के बारे में व्याख्या कर सकेंगे। चौथा, छात्र वर्षा के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। पांचवा, छात्र वर्षा के प्रकारों के बारे में व्याख्या कर सकेंगे। अगली हेडिंग है आपकी सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आप अपनी पाठ्य योजना को प्रस्तुत करने के लिए जिन जिन उपकरणों का प्रयोग करते हैं वहाँ पे यह सहायक सामग्री का लिखते हैं, जैसे चौक, डस्टर, शैम्पर, चार्ट आदि। पूर्व ज्ञान में अगली हेडिंग पूर्व ज्ञान है। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र वर्षा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हो जाती है तो अब आप हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में 3 कॉलम बनाएंगे। पहला, क्रम संख्या, छात्राध्यापिका कथन और छात्र अभिक्रिया। पहला क्रम संख्या में पहला प्रश्न पूछेंगे, हम सब किस देश में रहते हैं? बच्चे बोलेंगे भारत में। दूसरा प्रश्न, भारत की अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती हैं? बच्चे देंगे गांव में। तीसरा, गांव के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या है? बच्चे बोलेंगे कृषि। चौथा, कृषि कार्य करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? बच्चे बोलेंगे जल, भूमि, खाद इत्यादि। फिर अगला प्रश्न पूछेंगे बच्चों से, 5, जल किससे प्राप्त होता है? बच्चे उत्तर देंगे वर्षा से, नदी से, तालाब से आदि।
तो छठवां प्रश्न पूछेंगे, वर्षा किसे कहते हैं? तो बच्चे यहाँ पे बता नहीं पाएंगे तो यहाँ पे समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न लिखेंगे और हमारा प्रकरण हो जाता है वर्षा। वर्षा, फिर उसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में लिखेंगे, बच्चों आज हम लोग वर्षा के बारे में विस्तृत अध्ययन अध्यापन करेंगे। इसके बाद जब हमारी प्रकरण निकल गया तो हम अब अपनी प्रकरण के अनुसार पाठ्य योजना को प्रस्तुत करेंगे। तो अगली हेडिंग है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में 6 कॉलम, क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका कथन, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि और श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य करते हैं। क्रम संख्या में हम जितने क्रम में अपने पाठ्य योजना को बांटते हैं उस क्रम को लिखते जाते हैं और शिक्षण बिंदु में किस किस पे हम व्याख्या करेंगे उसे उस प्रश्न को हम लिखेंगे। जैसे वर्षा की प्रक्रिया, वर्षा के बारे में, वर्षा कितने प्रकार की होती हैं, ये सब लिखेंगे। और छात्राध्यापिका कथन में हम कुछ बोधात्मक प्रश्न बच्चों से करेंगे, फिर उसके बाद उसे व्याख्या करेंगे। और छात्र अनुक्रिया में बच्चे जो बोधात्मक प्रश्न से उत्तर देंगे उस उत्तर को लिखेंगे और उसके बाद जब हम व्याख्या करेंगे उसे बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और शिक्षण विधि में हम प्रश्न कर रहे हैं तो प्रश्नोत्तर विधि लिखेंगे और व्याख्या जब स्पष्टीकरण दे रहे हैं उस टॉपिक पे तो वहाँ पे हम व्याख्या विधि हेडिंग डालेंगे। और श्यामपट्ट कार्य में जैसे वर्षा कितने प्रकार की होती है या जो हम श्यामपट्ट पे जो लिखने के लिए होता है, जो श्यामपट्ट पे लिखते हैं उसे हम श्यामपट्ट कार्य में लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं विशेष रूप से व्याख्या को। तो पहला है क्रम संख्या डालेंगे और यहाँ शिक्षण बिंदु में प्रश्न डालेंगे और प्रश्न पूछेंगे, ग्रीष्म ऋतु के बारे में बाद कौन सी ऋतु आती है? ग्रीष्म ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है? तो बच्चे उत्तर देंगे वर्षा ऋतु। तो फिर उसके बाद प्रश्न पूछेंगे, वर्षा की प्रक्रिया के बारे में आप क्या समझते हैं? तो बच्चे यहाँ पे नहीं बता पाएंगे तो यहाँ पे हमारी समस्यात्मक, जब हम प्रश्न पूछ रहे थे तो यहाँ पे बच्चे उत्तर प्रश्न और सुनकर उत्तर दे रहे हैं तो यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अब हम व्याख्या करेंगे वर्षा के बारे में। तो अगली शिक्षण बिंदु में डालेंगे हेडिंग वर्षा की प्रक्रिया और छात्र अनुक्रिया, जैसे छात्राध्यापिका अनुक्रिया जो है उसमें व्याख्या करेंगे वर्षा के बारे में। तो वर्षा के बारे में व्याख्या करने के लिए चलिए करते हैं। पृथ्वी जो स्पष्टीकरण डालेंगे और उसमें लिखेंगे, वर्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वायुमंडल के संघनित जलवाष्प जल की बूंदों तथा हिमकणों के रूप में धरातल पर गिरती है। बादल के लाखों कण मिलकर वर्षा की एक बूंद बनाते हैं। बूंद बनने पर इनका भार इतना अधिक हो जाता है कि वायुमंडल में जल के कणों के रूप में ठहर नहीं पाती वरन धरातल पे गिर जाती है। वायुमंडल में जल के कण जब बूंदों के रूप में गिरते हैं तो उसे वर्षा कहते हैं। यहाँ पे यह हमारी वर्षा की प्रक्रिया के बारे में हो गया। और यहाँ पे अब जो बच्चे हम व्याख्या कर रहे थे तो छात्र अनुक्रिया में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुने। और हम व्याख्या कर रहे थे इसलिए व्याख्या विधि डालेंगे। और श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे, वर्षा की बूंद कितने से 6 mm होती है। जो वर्षा की बूंद गिरती है वो 6 mm की, लगभग 6 mm की होती है। ये हमारी होगी वर्षा की। अगली हेडिंग डालेंगे क्रम संख्या में दूसरा डालेंगे। यहाँ पे फिर प्रश्न बच्चों से बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। तो प्रश्न क्या है, वर्षा कितने प्रकार की होती है? बहुत बच्चे मौन हो जाएंगे क्योंकि उन्हें पता नहीं रहेगा कि वो वर्षा कितने प्रकार की है। तो यहाँ पे मौन हो जाएंगे। हम प्रश्न पूछ रहे थे इसलिए यहाँ पे शिक्षा विधि में प्रश्नोत्तर विधि डालेंगे। और अब जो शिक्षण बिंदु है उसमें वर्षा के प्रकार हेडिंग डालेंगे और स्पष्टीकरण करेंगे बच्चों के सामने। तो स्पष्टीकरण में गर्म वायु के ऊपर उठने तथा ऊपर उठकर ठंडा होने पर बूंदों के रूप में परिवर्तन होने की प्रक्रिया के दौरान जो वर्षा होती है उससे संवहनी वर्षा
कहते हैं। यह अत्यधिक भूमध्य रेखीय प्रदेशों में होती है। यहाँ पे हो गया। फिर अब यहाँ पे छात्र अनुक्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनिए। यहाँ व्याख्या कर रहे थे इसलिए व्याख्यान विधि। और वर्षा कितने प्रकार की होती है? वर्षा श्यामपटकार में वर्षा 3 प्रकार की होती हैं। पहला संवहनी वर्षा, दूसरा पर्वतीय वर्षा, तीसरा वृष्टि छाया, चौथा चक्रवाती वर्षा। वर्षा के मार्ग में आने पर वायुमंडल के तेजी से ऊपर उठने व ठंडा होने से वर्षा होने की क्रिया को पर्वतीय वर्षा कहते हैं। यह वर्षा पर्वतीय ढाल की ओर अधिक होती है परंतु ऊंचाई की ओर कम होती है। जिस क्षेत्र में वर्षा कम होती है वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। जब गर्म वायु ठंडी वायु के ऊपर चढ़ जाती है तो गर्म वायु ठंडी होकर वर्षा करना शुरू कर देती है जिससे चक्रवाती वर्षा कहते हैं। यह वर्षा बहुत धीरे धीरे होकर होती है। इस प्रकार की वर्षा भारत में शीत ऋतु में होती है। यहाँ पे अब व्याख्या हो गई वर्षा के प्रकार के। वर्षा क्या होती है, जैसे वर्षा कितने प्रकार की होती है, वर्षा के प्रकारों के क्या प्रकार हैं, कैसे होती है, इसके बारे में आप जान लिए। तो यहाँ पे छात्र अनुक्रिया में जो छात्र अनुक्रिया है उसमें हेडिंग डालेंगे। जैसे लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुने और व्याख्या कर रहे थे इसलिए शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि हेडिंग डालेंगे। और वर्षा के प्रकार श्यामपटकार में वर्षा के प्रकार। वर्षा कितने प्रकार की होती है इसे व्यक्त करेंगे। तो वर्षा के प्रकार: वर्षा संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा। और अगली हेडिंग जैसे चक्रवाती, अब वर्षा क्या है, संवहनी वर्षा क्या है, उसके बारे में फिर बच्चों को बताएंगे। तो हेडिंग डालेंगे चक्रवाती वर्षा। जब गर्म वायु ठंडी वायु के ऊपर चढ़ जाती है तो वर्षा होती है। ये हमारी चक्रवाती वर्षा हो गई। अगली हेडिंग डालेंगे संवहनी वर्षा। पृथ्वी पे जब गर्म वायु के ऊपर ठंडी हवा चढ़ने के बाद ठंडा होकर वर्षा होती है उसे संवहनी वर्षा कहते हैं। अगली हेडिंग है वृष्टि छाया। पर्वत के जिन क्षेत्रों में वर्षा होती है उसे वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। यह हमारी व्याख्या हुई। और व्याख्या जब समाप्त हो गई तो बच्चों से कुछ पुनरावृत्ति प्रश्न करें। अगली हेडिंग डालेंगे पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में पहला प्रश्न है वर्षा के प्रकार बताइए। दूसरा, वर्षा के प्रकारों के नाम लिखिए। तीसरा, वर्षा के बूंदों का माप क्या है। चौथा, पर्वतीय वर्षा किसे कहते हैं। यह हमारी पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद हम निरीक्षण कार्य हेडिंग डालते हैं। निरीक्षण कार्य में लिखते हैं छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगी। फिर उसके बाद जब हमारा निरीक्षण कार्य हो गया तो अगली हेडिंग डालेंगे मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में भी कुछ प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। तो पहला प्रश्न है वर्षा किसे कहते हैं। दूसरा, चक्रवाती वर्षा किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न है भारत में चक्रवाती वर्षा किस ऋतु में होती है। चौथा प्रश्न है वर्षा की एक बूंद का व्यास कितना होता है। जब हमारा मूल्यांकन प्रश्न समाप्त हो गया तो फिर बच्चों के लिए मूल्यांकन प्रश्न पूछ लिए तो बच्चों के लिए कुछ घर से करने के लिए गृह कार्य देंगे। तो अगली हेडिंग होगी गृह कार्य। गृह कार्य में वर्षा किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती हैं, व्याख्या करके घर से लाइएगा या पढ़ के घर से लाइएगा। यह हमारी पाठ्य योजना है। अगर हमारी पाठ्य योजना को आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।
से और ये कमेंट बॉक्स में यह लिखकर बताइए कि आपको किस प्रकार किस सब्जेक्ट का और किस प्रकरण की आपको पाठ्य योजना चाहिए। हम आपको उस प्रकरण की पाठ्य योजना आपको उपलब्ध कराएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सत श्री अकाल, नमस्कार।